तो कहते हैं कि जब किसी के सर पर प्यार मोहब्बत इश्क का भूत सवार हो जाता है तो ना ही ये उम्र का बंधन देखता है, ना ही जाति का और ना ही धर्म का। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्यार का अंधा भूत सवार हो जाए और वो उस भूत के साए में आकर अपने जीवन की बागडोर को पकड़कर एक दूसरे से बंध जाए तो मुमकिन है दोनों का जीवन सही से गुजरता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है जब प्यार मोहब्बत के चक्कर में किसी व्यक्ति को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें एक लड़की जिसका नाम अफसाना था, उसने एक लड़के से शादी कर ली और फिर बाद में वही अफसाना आस्था बन बैठी और आस्था की दर्दनाक हत्या की गई। आखिर अफसाना उर्फ आस्था क्यों बनी? आखिर क्या था कि एक लड़की जिसका नाम अफसाना था उसे आस्था बनना पड़ा? और आखिर ऐसा क्या था जब उसे अपने प्यार और इस मोहब्बत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है वो वाकई में आप सुनकर एक बार हैरान परेशान हो जाएंगे। इस सच्ची कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं समाज में घट रही ऐसी सच्ची कहानियों की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो आइए बिना देरी के आज की सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये कहानी है अपने भारत का ही एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का ही एक जिला पड़ता है हल्द्वानी। हल्द्वानी के एक मोहल्ले में लगातार कई किराएदार पुलिस थाने में जाकर ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी बिल्डिंग के कमरे से काफ़ी बदबू आ रही है। 8 अप्रैल 2024 को एक बार फिर से कुछ लोग इकट्ठा होकर थाने में जाते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके बगल एक कमरे से बदबू आ रही है, लेकिन पुलिस तुरंत त्वरित संज्ञान नहीं लेती है। अब धीरे धीरे 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन बाद से जब कई लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस एक बार फिर से जाती है। तो पुलिस फिर उस स्थान पर जाती है जहां से बदबू आ रही थी। पहले तो पुलिस दरवाजे पर लगी डोर बेल को कई बार प्रेस करती है, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ किसी प्रकार की कोई बाहर नहीं आता है तब पुलिस दरवाजे को मजबूरन तोड़ती है। और जब पुलिस दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करती है तो पुलिस देखती है कि कमरे के अंदर रखे चारपाई बेड पर एक महिला की औंधे मुंह लाश पड़ी है और उसके शरीर पर कई जगह पर घाव के निशान हैं। पुलिस इससे पहले कुछ समझती, पुलिस बगल के लोगों को बुलाकर, पड़ोसियों को बुलाकर पूछताछ करती है कि ये कौन है और इसके साथ कौन कौन रहता था। तो बगल के जो पड़ोसी रहते थे वो लोग बताते हैं कि साहब, हम ज़्यादा तो नहीं जानते पर इस महिला का नाम आस्था था और यह अपने 2 बेटियों और अपने पति के साथ इसी कमरे में रहती थी। पुलिस अब उसकी बेटियों और उसके पति की तलाश करती है तो पता चलता है उसके पति का नाम सौरभ था और वो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला था। असल अफसाना उर्फ आस्था भी मथुरा की रहने वाली थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे, प्यार करने लगे थे। अफसाना, और चूंकि अफसाना मुस्लिम धर्म से आती थी और उसका पति सौरभ हिंदू धर्म से आता था, इसलिए दोनों के घर वालों ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी। लिहाजा दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली थी। अब जब दोनों की शादी हो गई तो कई साल धीरे धीरे गुजरने लगे और दोनों के 2 बेटियां भी पैदा हुई। 2 छोटी छोटी बेटियां भी दोनों की थी। ठीक ठाक इनका जीवन गुजर रहा था कि अचानक बीच में ये घटना घट गई। पुलिस ने जब उसके पति सौरभ की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि सौरभ तो पिछले कई दिनों से न मोहल्ले में ही दिखाई दे रहा है और ना कमरे के घर में ही आ रहा है, और ना ही उसकी बेटियों का कोई पता चल रहा है कि आखिर उसकी माँ का यदि मर्डर हुआ है तो उसकी बेटियां कहाँ हैं। पुलिस पास अब सबसे बड़ा टास्क था उसके पति सौरभ को खोजना। पुलिस ने उसके पति सौरभ को खोजना शुरू किया,
लेकिन पुलिस बहुत मशक्कत कर रही थी, कई जगह से उसकी खोजबीन की, लेकिन सौरभ का कोई पता नहीं चल सका। लिहाजा पुलिस ने सौरभ का जो मोबाइल नंबर था उसको सर्विलांस में लगाया, तो पता चला कि उसका मोबाइल नंबर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एक्टिवेट है। पुलिस की एक टीम बरेली पहुंची और वहां पर उसने सौरभ के मोबाइल को जब्त किया। मोबाइल को जब्त करने के बाद पता चला कि दरअसल जो व्यक्ति मोबाइल को यूज कर रहा था, तो व्यक्ति को सौरभ ने मोबाइल बेचा था। पुलिस ने बाकायदा उस व्यक्ति से गहनता से पूछताछ की। उसके बाद फिर से उसने सौरभ की खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि सौरभ अपने गृह जनपद मथुरा में है। फिर पुलिस की एक टीम मथुरा गई और उसे गृह जनपद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सौरभ से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो सौरभ ने बताया कि दरअसल वो दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में बंधे थे और उन्होंने 3-4 साल पहले एक दूसरे से शादी कर ली थी, और जिस लड़की का नाम अफसाना था वो आस्था हो गई थी, उसका नाम सौरभ ने बदल दिया था ताकि लोगों को ये शक ना हो कि ये लोग घर से भाग कर आए हैं और इन लोगों ने शादी कर ली है। जब पुलिस ने सौरभ से गहनता से पूछताछ की, तो सौरभ ने पुलिस को पहले बरगलाना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने जब अपना सही से पैंतरा सौरभ को दिखाया, तो सौरभ ने बताया कि दरअसल उसने अपनी पत्नी अफसाना उर्फ आस्था को किसी और के चलते नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर शक होने की वजह से उसको 8 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के हल्द्वानी के किराए के कमरे में ही गला दाबकर और कई बार उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार कर कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, कैसा जमाना आ गया है। कहते हैं कि जब किसी के मन में अगर शक बस जाता है तो उसकी कोई दवा नहीं है, और इसी शक की वजह से सौरभ ने अपना हंसता खेलता खाता परिवार अपनी आंखों के सामने ही खत्म कर लिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद फिलहाल किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख कान नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आप वीडियो कहां से देख रहे थे और आपका इस पूरी सच्ची कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।